श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। कुंभ लव राशि वालों के लिए शनि का 27 साल के बाद पूर्व भद्र पद नक्षत्र में गोचर होगा 3 अक्टूबर 2025 से लेकर के 20 जनवरी 2026 तक। कुल मिलाकर के 110 दिन शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। और ये जो 27 साल के बाद इस तरह का संयोग बन रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा दुर्लभ है। विशेषकर कुंभ राशि वाले लोगों के लिए तो ये बहुत ही उत्तम है, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी ग्रह स्वयं शनिदेव हैं। तो ऐसे में शनि का नक्षत्र परिवर्तन अपने आप में आपके प्रेम जीवन में बहुत कुछ चेंज करने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है और आपके प्रेम जीवन में सकारात्मकता देखने को मिलेगी। तो मित्रों, इस पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं वो गुरु ग्रह हैं। तो ऐसे में गुरु भी अपने आप में शुभ इस समय में देखने को मिलेंगे, जो कि गुरु के कुछ समय तक शनि के ऊपर दृष्टि रहेगी। और शनि इसी भाव में होने से आपके प्रेम जीवन में सकारात्मकता का संचार करते रहेंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। एक और विशेष रूप से बात मैं बताना चाहता हूं, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये चंद्र राशि पे आधारित है। अगर चंद्र राशि मालूम नहीं है तो आप नाम के आधार पे, लग्न के आधार पे भी इससे आप देख व सुन सकते हैं। और व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी अथवा समस्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर के, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में या जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में, और आप चाहते हैं कि आप हमसे सीधे बातचीत करें, आप हमसे पूछें कि ये समस्या आपके जीवन में कब तक रहेगी, या आप अपने पार्टनर के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि आपके पार्टनर वास्तव में आपको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या वो प्यार करते हैं आपसे या नहीं करते हैं, या आपसे वो विवाह करेंगे या नहीं करेंगे। कभी कभार क्या होता है कि कुछ अनावश्यक लोग हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। तो ऐसे में उनकी फ़ोटो या उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो मित्रों, ये जो शनि का परिवर्तन होगा नक्षत्र का, तो जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत कुछ बदलने वाला है। वर्तमान समय में जो स्थिति बनी हुई है आपके जीवन में वो स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। प्रेम जीवन में बहुत कुछ चीज़ें पिछले कुछ समय में बदली हैं। आपके पार्टनर के बेहतर आपके प्रति नकारात्मकता देखने को मिली है। जैसा कॉम्बिनेशन, जैसी बॉन्डिंग, जैसी अंडरस्टैंडिंग आपकी शुरुआती समय में थी प्रेम जीवन में, तो वो पिछले कुछ महीनों से ख़त्म हो गई है। पिछले कुछ महीनों में आप ये अनुभव कर रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ उस तरह से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं जैसे एक शुरुआत में एक अच्छी बॉन्ड थी। रिलेशनशिप में बहुत बेहतर कम्युनिकेशन था और जिस तरह से जो भी पार्टनर को आप कहते थे वो मानते थे, यानी कि आपकी बात कही हुई कभी भी वो टालते नहीं थे और ख़ुद से आपके पार्टनर आपके प्रति प्रयास करते थे। खुद से वो कोशिश करते थे कि आप उनसे बातचीत करें, वीडियो कॉल पे बात करें, टेक्स्ट करें, वर्चुअली कम्युनिकेशन आपका बना रहे, आमने सामने मुलाकात हो, फिज़िकल, मेंटली, इमोशनली हर प्रकार से जुड़े हुए थे। लेकिन धीरे धीरे आपने उनके भीतर बदलाव देखा। तो कहीं ना कहीं अब ये बदलाव जो है वो इतना बदल गया कि आपके जीवन से वो बिल्कुल दूर होते चला गए और कहीं ना कहीं इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन बन गई। फ़ोन कॉल या सोशल मीडिया पे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, अगर ब्लॉक में नहीं भी डाला तो कहीं ना कहीं बातचीत अच्छे से ना करना। कोई भी बात अगर आप उनको बोलते हैं तो उस बात को दिल पे ले लेते हैं, उसका रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं करते हैं। बातचीत फ़ोन पे अगर आप करने के लिए बोलेंगे तो उस चीज़ को टालेंगे। आप खुद से प्रयास करते हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो इग्नोर कर रहे हैं आपको।
तो इस समय में यानी कि जो भी एफर्ट हो रही वो आपकी तरफ से हो रही है, ना कि आपके पार्टनर की तरफ से हो रही है। तो इस कारण से आपके मन में भी व्याकुलता है, चिंता है, हड़बड़ाहट है, जल्दबाजी है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, और आपका एक रियल प्यार है, जेन्युइन प्यार है मित्रों। क्योंकि शनि के व्यक्ति हैं आप, शनि देव आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, तो ऐसे में ऐसे लोग जेन्युइन होते हैं, कभी भी वो गलत चीज़ों में उलझते नहीं हैं, और सीधी स्ट्रेट चीज़ें आपको चाहिए, आपको ऑनेस्टी चाहिए, रिलेशनशिप में आपको सहयोग चाहिए अपने पार्टनर का, वो वन साइड नहीं चल सकता है। तो आप सवाल जवाब तो करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे में जिस तरीके का व्यवहार आपके पार्टनर के भीतर पिछले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में देखा गया है, अब वो व्यवहार अगले 110 दिनों में परिवर्तित होगा। अब ये शनि जो हैं वो आपके पार्टनर को सीधे रास्ते पे लगाएंगे। शनि क्या करते हैं? शनि देखो, शनि बहुत सीधे और स्ट्रेट ग्रह हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं और न्यायाधीश हैं, न्याय करते हैं वो। तो ऐसे में जहाँ पे सच्चाई है, जहाँ पे ट्रू लव है, वहाँ पे शनिदेव सहयोग करेंगे। तो ऐसे में एक तो जिन भी लोगों का पिछले कुछ समय में बातचीत बहुत अच्छे से थी, लेकिन इस टाइम में नो कांटेक्ट में हैं, उन लोगों की बातचीत होगी। कैसे होगी? गुरु शनि को देख रहे हैं, और शनि जो हैं वो आपके पार्टनर के भीतर सकारात्मकता को लाएंगे, और यहाँ से वो पार्टनर जो हैं आपके, वो क्या करेंगे, वो आपके प्रति उनका आकर्षण बढ़ेगा, आपके बारे में वो सोचेंगे, बीती बातों को लेकर के उनके मन में विचार आएंगे, आपकी फ़ोटोज़ देखेंगे, कोई वीडियोज़ देखेंगे, या अगर आपकी कोई कॉल रिकॉर्ड वगैरह किया है तो वो सुनेंगे। मन मन में ही उनको बहुत ज़्यादा ख्याल आपके आने लगेंगे, और वो आपको मिस करने लगेंगे। इस कारण से क्या होगा कि आपके जो पार्टनर हैं, पार्टनर आपको लेकर के जब व्याकुल हो जाएंगे तो वो खुद से कांटेक्ट करेंगे आपको। हालांकि मित्रों पिछले कुछ समय में रिलेशन बहुत ख़राब है, लेकिन आपको यकीन नहीं हो रहा है, किंतु ये संभव होगा, क्योंकि यही पार्टनर एक टाइम में आपके पीछे जान छिड़कते थे, यही पार्टनर आपके साथ वायदे करते थे, प्रॉमिस करते थे, लेकिन टेम्परेरी टाइम के लिए ये आपसे दूर हुए हैं, ना कि परमानेंट। तो ऐसे में ये खुद से बातचीत भी करेंगे, अनब्लॉक भी करेंगे, और सोशल मीडिया पे भी अनब्लॉक करेंगे, वर्चुअली वीडियो के माध्यम से भी आपकी दोनों के बीच में बातचीत होगी। अब बातचीत का सिलसिला जब शुरू हो जाएगा तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपकी लव लाइफ में बहुत चीज़ें आसान होने लगेंगी। आसान क्या होगा? बातचीत से 90% समस्याओं का समाधान। अब यहाँ पे क्या आपको करना है मित्रों, आपको किसी भी तरह से बीती बातों को लेकर के कोई भी चर्चा या माथापाची नहीं करनी है, क्योंकि कुछ टाइम तक थोड़ा सेंसिटिव टाइम रहेगा। कुछ टाइम तक आपको ये नहीं करना है, बीती बातों को लेकर के कोई चर्चा या उस पर बहस नहीं करनी है। जब रिश्ता बातचीत शुरू हो जाएगी तो नॉर्मल बातें करनी है, वर्तमान में बातें करनी है, और फ्यूचर को लेकर के बातचीत करनी है। इससे आपके पार्टनर का आपके प्रति विश्वास और बढ़ेगा, और ज़्यादा वो करीब आएंगे, और आकर्षण उनमें पैदा होगा आपको लेकर के। फिर क्या होगा? फिर आप दोनों के बीच में आमने सामने मुलाकात होगी। आमने सामने मुलाकात होगी तो ऐसे में बातचीत की मेज़ पे, बातचीत की टेबल पे आके जब आप एक दूसरे को समझाएंगे, गिले शिकवे शिकायतें एक दूसरे के सामने रखेंगे, एक दूसरे के भावनाओं को शेयर करेंगे, और आपका पार्टनर जो है वो भी चीज़ों को समझेंगे। तो जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया मित्रों, यहीं से रियूनियन शुरू हो जाएगा, पैचअप शुरू हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा, और आप एक लव लाइफ में नए जीवन की शुरुआत करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही अपनी तरफ से एफर्ट करेंगे, आप ही अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, पार्टनर का भी साथ सहयोग आपके प्रति रहेगा। तो ये चीज़ संभव होती हुई दिख रही है। इसके अलावा जब बातचीत शुरू हो गई, रियूनियन हो गया, पैचअप हो गया, तो दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, किसी थर्ड पार्टी को लेकर के, किसी और व्यक्ति को लेकर के, या कुछ बातें आपको बुरी लगी थी उनको, या उनकी बातें आपको बुरी लगी थी, तो उन पे भी आप बातचीत से जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म कर देंगे। पार्टनर के भीतर विनम्रता बढ़ेगी, पार्टनर के भीतर के प्यार बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, और ईगो क्लेश खत्म होगा।
इसके साथ साथ आप इस समय में कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस पे जा सकते हैं, स्पिरिचुअल यात्रा कर सकते हैं, कोई फिल्म मूवी देखने जा सकते हैं, या किसी होटल रिजॉर्ट रेस्टोरेंट में एक साथ ठहर सकते हैं। यहाँ पे आप बहुत सारी बातचीत भी एक दूसरे के साथ करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं मित्रों, और वो इंसान आपका चाहे दोस्त ही क्यों ना हो, और इस समय में या तो अगर किसी इंसान को आप मन ही मन चाहते हैं लेकिन उस इंसान को मालूम नहीं है, तो उस इंसान को मालूम हो जाएगा कि आप उनको चाहते हैं, आप उनके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसमें उनका भी सहयोग रहेगा। दूसरे वो इंसान जो दोस्त के नाते आप बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन कोई पता नहीं है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट है, तो ऐसे में उस रिलेशनशिप में भी चीज़ें आप अपने पक्ष में होती हुई देखेंगे। एक्स पार्टनर इस समय ज़रूर वापस लौटेंगे, क्योंकि एक्स पार्टनर का वापस आना आपकी लाइफ में तय है, संभव है, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो चुका है कि वन ऑफ द बिग मिस्टेक उनसे हो गई है, जो कि आपसे वो दूर चला गया, और आपसे दूर होने के बाद जो कमी उन्होंने महसूस की है उसका रियलाइज़ हो रहा है उनको, उसको एहसास हो रहा है उन बातों का। तो ऐसे में एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इस समय में थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में है तो थर्ड पार्टी जाने के योग बने हुए हैं। शनिदेव जो है वो थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए फेयरवेल देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो थर्ड पार्टी चला जाएगी। थर्ड पार्टी के अलावा इस समय में आप ये भी देखेंगे कि कोई फैमिली मेम्बर, कोई रिलेटिव या कोई दूसरा इंसान है जो थर्ड पार्टी के रूप में, तो उनके जाने के भी योग पूरी तरह से बने हुए हैं। ये समय हस्बैंड वाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस समय में हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे, मधुर होंगे। इस समय में आप देखेंगे कि वाइफ जो है हस्बैंड की बातें मानेगी, हस्बैंड वाइफ की बातें मानेंगे। ससुराल पक्ष से पिछले कुछ समय से टार्चर और हरास किए जा रहे हैं आप, तो ऐसे में ससुराल पक्ष से छुटकारा मिलेगा। कहीं ना कहीं उनको भी गलती का एहसास होगा, रियलाइज़ होगा, और बातचीत से चीज़ों को आप सही करेंगे। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से यदि आप दोनों के बीच में परेशानी या दिक्कत आ गई है तो वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अलावा अगर आपका एलिमनी को लेकर के या किसी पैसे को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो वो सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है। डिवोर्स को लेकर के कोई केस कोर्ट कचहरी में चल रहा है और उसका अंतिम फैसला इन दिनों आता है, तो वो फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। तो कुल मिलाकर के वाइफ और हस्बैंड के बीच में भी ये रिश्ता अच्छा रहने वाला है। अगर वाइफ छोड़ करके जा चुकी हैं या इस टाइम में नो कांटेक्ट में हैं आप, तो बातचीत भी होगी और वाइफ वापस भी आएगी। हस्बैंड ने भी अगर आपको छोड़ दिया है या बातचीत अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो वो भी बातचीत अच्छे से करेंगे और वो भी आपका साथ देंगे, यानी कि प्यार बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। घूमेंगे आप, कहीं बाहर जाएंगे, एक साथ समय व्यतीत करेंगे और ससुराल पक्ष से जो समस्याएं वो ख़त्म होंगी। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की एंट्री होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है, और ये इंसान आपके सोशल मीडिया के माध्यम से आपके साथ जुड़ सकते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ये इंसान आपके जहाँ पे वर्क प्लेस है वहाँ से आपके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, शुरुआत हो सकती है वहाँ से। तो ऐसे में सिंगल लोगों के लिए भी ये टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे पहले रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव होता था, वो रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव नहीं होगा। निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के योग इस समय में बने हुए हैं और संतान को लेकर के विचार आप कर सकते हैं। अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर हो जाता है तो मिसकैरेज अब नहीं होगा। अविवाहित लोगों के लिए भी विवाह को लेकर के कहीं से कोई प्रपोजल, प्रस्ताव, रिश्ता आएगा, बातचीत सुनिश्चित होगी, पक्की होगी, रोका एंगेजमेंट होगा। और पहले कहीं पर रोका या एंगेजमेंट हुआ था वहाँ पे बातचीत बंद है तो वहाँ पे बातचीत फिर से शुरू होगी और बहुत जल्द शहनाइयाँ आपके घर में बजेंगी। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले भी नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में जो भी इंसान इसमें रोड़ा अटका रहा है या नहीं मान रहे हैं तो वो ज़रूर मानेंगे, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में या डिवोर्सी हैं, विडो हैं और किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं,
लेकिन उस रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, मनमुटाव बहुत ज़्यादा है इस समय में, और आपस में बातचीत अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो चीज़ें यहाँ पे ठीक होती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है। या फिर इस तरह के अगर रिलेशनशिप में कोई नहीं है तो इस तरह के रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ सकते हैं, या आपको भी कोई नया इंसान अप्रोच कर सकता है, या आपकी लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक हो सकती है। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया कुंभ लव राशि वालों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा। यदि आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी अथवा समस्या आ रही है तो आप दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेज सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।